इस्तकबाल है, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर के लिए कल का दिन काफी अहम है। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने से मुतालिक अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। दफा 370 की मनसूखी के मामले में सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख करने के मोदी हुकूमत के फैसले को चैलेंज करने वाली मुख्तलिफ अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में 16 समातों के बाद अब अदालत अपना फैसला सुनाएगी। 5 सितंबर को इस केस की समाअत मुकम्मल हो गई थी और अदालत ने अपना फैसला महफूज रखा था। अर्जी गुजारों ने जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ कानून को भी चैलेंज किया है। इसके तहत रियासत जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटीज में तकसीम किया गया था। अर्जी गुजारों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर तंजीमें और शख्सियात शामिल हैं। वाज़रे के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच ने इस मामले की समाअत की और अब इनके फैसले का सबको इंतजार है। तो आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के कल आने वाले फैसले पर डेमोक्रेटिक आज़ाद प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि कल जब फैसला आएगा तो पता चल जाएगा कि यह कश्मीरी अवाम के मफाद में है या इनके मफाद के खिलाफ। आज़ाद ने कहा कि वो 4 साल से ज्यादा वक्त से इंतजार कर रहे हैं। आज़ाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की समाअत की है और हम इंसाफ के मुंतजिर हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। 10 बजे जब जजमेंट आएगी, वर्डिक्ट आएगा, तो उस वक्त पता चलेगा कि क्या है कि कश्मीरियों के हक में है, जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में है या उनके खिलाफ है। इस वक्त हम यही कह सकते हैं कि हम 2 महीने या 4 महीने से इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। हम गुज़िश्ता 4 साल से ज़्यादा अरसे से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने जब से सुनवाई की तब से उन्होंने ज़्यादा समय नहीं लगाया। उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन इस तवक्को के साथ कि जो सरकार ने गैर कानूनी फैसला लिया था, क्योंकि ये पावर्स असम्बली की इलेक्टेड गवर्नर के पास थी, नॉमिनेटेड गवर्नर के पास नहीं थी, स्टेट को भंग करना और रिकमेंड करना। तो उस तरीके से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और बहुत भी कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कौन फैसला करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट की ही बेंच कर सकता है। तो उसका इंतज़ार है हमें इंसाफ का कि जम्मू कश्मीर के अवाम को 370 और 35A जो हमसे छीना गया है, जिसमें नौकरियां भी हैं, जिसमें ज़मीन भी है, उसमें जो हमारा हक एक्सक्लूसिव हक था उससे हमें महरूम रखा गया है, उसका इंतज़ार हमें 4 साल से ज़्यादा से है। उसका हम ये अभी उम्मीद करते हैं और पूरा सुप्रीम कोर्ट पर ये विश्वास है, ये भरोसा है, ये उम्मीद है, ये तवक्का है उनसे कि वो हमें अपना हक देंगे जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया था, हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी रियासत के कॉन्स्टिट्यूशन में। ये कहना भी गलत होगा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जिन लोगों ने, जिन फ्रीडम फाइटर्स ने हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो वो अगर ठीक है तो ये 370 भी उन्होंने ही बनाया है। उसमें भी हिंदुस्तान, हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में भी 370 है, तो उन्होंने यही बनाया, उनके साथ नेगोशिएट करके बनाया है। तो उन्होंने, यहाँ के वालों ने यहाँ रखा और हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में रखा। तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन सब ठीक है तो ये कैसे गलत था। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्लाह ने रफियाबाद बारामूला में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का कल आने वाला फैसला किसी भी तरह से हो सकता है। हालांकि वो तवक्को करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर हमदर्दी से गौर करेगी। उन्होंने कहा कि अगर फैसला तवक्को के मुताबिक न हुआ तो पार्टी पुरअमन और जमहूरी तरीके से इसके लिए जद्दोजहद जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद को कश्मीरियों पर एतमाद होना चाहिए क्योंकि वो अमन में खलल डालने के लिए कुछ नहीं
नहीं करेंगे। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान लफ्जी जंग पर बात करते हुए उमर ने कहा कि वो या उनकी पार्टी कभी भी ऐसी चीजों में मुलविस नहीं है, लेकिन पीडीपी और इसके सदर ने पहले एनसी पर हमला किया और फिर उन्हें भी जवाब देना पड़ा। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों के लिए बेहतर यह है कि वो इकट्ठे होकर मसाइल के लिए एक आवाज में लड़े। उमर ने पुलिस एहलकारों पर हालिया हमलों को बदकिस्मती करार दिया और कहा कि बीजेपी के मामूल के दावों के बावजूद सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अली मोहम्मद सागर, नजीर गुरेजी, जावेद डार, तनवीर सादिक और दीगर ने भी इस मौके पर खिताब किया। जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे 2019 में, तो इंसाफ हासिल करने की उम्मीद लेके गए थे। आज भी हमारे जज्बात वही हैं। हमें बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार था। कल सुबह ऑनरेबल चीफ जस्टिस और उनके साथ 4 ऑनरेबल जजेस जो हैं वो अपना फैसला सुनाएंगे और हम इंसाफ की उम्मीद लिए बैठे हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। जिस तरह आप कहते हो अगर फैसला आपके हक में नहीं गया, मैं उसी तरह कहूँगा ना अगर फैसला हमारे हक में गया। दोनों चीज़ें मुमकिन हैं। फैसला आने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे ना। आज कोई ये नहीं कह सकता है कि उनको पता है कि ऑनरेबल जजेस की तरफ से क्या फैसला आने वाला है। बंद कमरे में जो महबूबा मुफ्ती साहिबा कहती हैं और खुलेआम जो कहती हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। 2 हफ्ते पहले जब मेरे वालिद साहब ने उनसे फ़ोन पे बात की, क्योंकि ये तू मैं का सिलसिला वो रोकना चाहते थे, उस वक्त महबूबा ने ये कहा कि पहला हमला मजीद लारमी और शौकत जो मेरे साउथ कश्मीर के साथी हैं गनाई, उनके तरफ से हुआ। परसों गांदरबल में उन्होंने कुछ दूसरी बात कही। मुझे उम्मीद है कि कल परसों जब उनकी दोबारा तकरीर होगी वो कोई तीसरी बात कहेंगे। पहला हमला मुझसे नहीं हुआ। मैं शायद ही कभी अपनी तकरीर में उस जमात की बात करता हूँ। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहता हूँ और ये कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मुझे अफसोस इस बात का है कि 2009 में जब हमने बीजेपी को रोकने के लिए पीडीपी के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था, उस वक्त हमारे हाथ को ठुकराया गया, उस दोस्ती को कबूल नहीं किया गया और उसका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। अगर यही वार है तो ठीक है ना, मैं क्या कह सकता हूँ। और वहीं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता का कहना है कि आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के दिए जाने वाले फैसले पर उन्हें उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह फैसला जम्मू कश्मीर के अवाम के मफाद में होगा। रतन लाल गुप्ता ने सांबा के रामगढ़ में न्यूज़ 18 JKLS से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को गैर कानूनी तौर पर हटाया गया है, जो कि मुल्क के आइन और कानून की सरासर खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की अदालत आलिया पर नजर है और कल सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के लोगों को मुकम्मल मालूमात देगी। रतन लाल गुप्ता ने सांबा में न्यूज़ 18 JKLS से बातचीत के दौरान इन बातों का इजहार किया। अगस्त 2019 को 370 और 35A को पार्लियामेंट के अंदर गैर कानूनी और अनकॉन्स्टिट्यूशनली खत्म किया गया। हमने यही समझा कि साहब जम्मू कश्मीर के लोगों ने कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर कानूनी है, गैर आईनी है। हमने कोर्ट में, मुल्क की हाईएस्ट कोर्ट जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे अपनी रिट पेश की है। और भी रिटें हुई हैं बहुत सी। हमारे बुकला हजरात ने बड़े अच्छे आर्गूमेंट्स की हैं, दलीलें दी हैं और अच्छी दलीलें दी है। हमें पूरी उम्मीद है, जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसला आएगा वो हमें पूरा इंसाफ देगा। इंसाफ हम चाहेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंसाफ देगा और जो इनके साथ जातियाँ हुई हैं, जो इनका हक, आन बान शान इनकी जो है, जो इनकी इंटेग्रिटी है, जो जम्मू कश्मीर एक खूबसूरत स्टेट हुआ करता था, जिस ढंग से उससे बर्ताव किया गया, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें वो इंसाफ मिलेगा। उधर बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा है कि आर्टिकल 370 के बारे में सुप्रीम कोर्ट कल जो भी फैसला सुनाएगी
वो फैसला पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल करना होगा। अशोक कौल ने कहा कि जो भी दहशतगर्दी में मुलविस है उसे बख्शा नहीं जाएगा। मौजूद है अशोक कौल जो जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के हैं। अशोक जी, कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने वाला है 370 को लेकर, क्या लगता है आपको, क्या डिसीजन रहेगा और क्या जम्मू कश्मीर के लोग उस डिसीजन को एक्सेप्ट करेंगे? ऐसा है कि हमने पहले भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट हम सब के लिए सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो हम सब ने ससम्मान मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय होगा ये तो हमको नहीं पता है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा कल, उसको सभी भारतवासियों को और जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति को भी उसको सम्मान करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी देर तक बहस हुई है, उस बहस में सब ने हिस्सा लिया है। उस बहस के आधार पर जो वहाँ जज थे, 5 जज, वो अपना निर्णय देंगे और वो निर्णय हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। जैसा भी निर्णय होगा वो हमको स्वीकार करना पड़ेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने करगिल के लिए निर्णय दिया है उनके एनसी के चुनाव चिन्ह पर, तो हमने उसको स्वीकार किया है। वहाँ का चुनाव रद्द हुआ है और वहाँ का चुनाव फिर दोबारा से उसकी नोटिफिकेशन आ गई है। हमने थोड़ी उसका कोई इतराज़ किया है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय था वो सर्वमान्य है सबके लिए, हर हिंदुस्तान के व्यक्ति के लिए, हर जम्मू कश्मीर के वासी के लिए वो सर्वमान्य है। ये जो इस प्रकार की आज फेसबुक पर कुछ बातें आ रही है, ये सब गलत है। इस प्रकार का सोचना, ये अलगाववादी सोच के विचार ही रख सकते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। अपोजिशन और खासकर महबूबा मुफ्ती की अगर हम बात करेंगे, वो क्लेम कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बीजेपी के हित में ही जो है वो डिसीजन देंगे, तो क्या कहेंगे? अरे ऐसा थोड़ी है, फिर बीजेपी के हित में तो करगिल के चुनाव का भी, एनसी का जो चुनाव चिन्ह था उसका भी बीजेपी के हित में देता, तो उसने नहीं दिया। जो उसको ठीक लगा वो उसने दिया। उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उसने जो दिया वो हम सबको सर्वमान्य है। ऐसा कभी भी भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो हमारे। महबूबा मुफ्ती का ये भी कहना है, वो इल्ज़ाम लगा रही है कि बीजेपी जो है उनके वर्कर्स को जो है पकड़ दकड़ फिर से कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मिलिटेंसी में, अलगाववाद में इन्वॉल्व है उसको बख्शा नहीं जाएगा। वो तो हमारे एलजी साहब ने भी कहा है, जो किसी भी तरीके से मिलिटेंसी के, अलगाववाद के एक्टिविटीज़ में शामिल होगा उसको नहीं बख्शा जाएगा और बाकियों को छेड़ा नहीं जाएगा। तो किस तरह से आने वाले जो लोकसभा इलेक्शंस है बीजेपी जम्मू कश्मीर में किस तरह से तैयारी? बीजेपी ने ये जनसंवाद कार्यक्रम हर पंचायत पर शुरू किया है। ये पार्लियामेंट के चुनाव की ही तैयारी है। हम तकरीबन 3000 स्थानों पर, जबकि यहाँ 2100 के करीब 2150 के करीब पंचायतें हैं, हम 3000 जगहों पर जाकर ये बूथ जनसंवाद कर रहे हैं। अभी तक तकरीबन 1500 जगहों पर हमारा ये बूथ जनसंवाद पूरा हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जेके एसएसबी का इम्तिहान तमाम जिलों में बखूबी मुनक्किद हुआ। इम्तिहानात मुनक्किद करने के लिए जिला राजौरी के 5 तहसीलों में 38 मराकिज कायम किए गए। पंचायत सेक्रेटरी के ओहदे के लिए मुनक्किदा इम्तिहान में 13,248 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। जिले के तमाम इम्तिहानी मराकिज के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। डीसी राजौरी ने बजाते खुद दीगर अफसरान के हमरा इम्तिहानी मराकिज का दौरा किया। राजौरी डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। नौशहरा में, सुंदरबनी में, राजौरी में और थाना मंडी में सब जगह पे एग्ज़ाम जो है टाइमली शुरू हुआ था और 13,288 बच्चों ने यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे राजौरी को अपना सेंटर माना था। उसमें से जो अटेंडेंस है वो शाम को हमारी क्लियर आ जाएगी कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। वो एग्ज़ाम बहुत हर जगह पे स्मूथली चल रहा है। राजौरी जिला में जेके एसएसबी के एग्ज़ाम को लेकर कड़ी सुरक्षा जो है वो हर सेंटर के सामने रखी गई है। 38 सेंटर जिला भर में बनाए गए हैं। राजौरी की 5 तहसीलों में ये सेंटर बनाए गए हैं और इस वक्त जो है स्मूथली एग्ज़ाम तमाम सेंटर में जवाब चल रहा है। जिला के जो डिप्टी कमिश्नर हैं खुद एग्ज़ाम सेंटर का दौरा कर रहे हैं। हालांकि इस बार ट्रैफिक के नियमों को भी यहाँ पर उसकी पालना जो है वो की गई। किस तरह की कोई जामिंग की परेशानी कैंडिडेट को नहीं हुई और राजौरी ज़िला में तमाम सेंटर में स्मूथली जो है वो एग्ज़ाम जेके एसएसबी का आज हुआ। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। आगे बढ़ेंगे। भारत प्रीमियर लीग 2023 का जम्मू में आगाज किया गया। टूर्नामेंट में मुल्क भर से कुल 36 टीमें हिस्सा ले रही हैं। यह लीग 20 दिनों पर मुश्तमिल है और 28 दिसंबर को इख्तिताम पजीर होगी। खवातीन की 10 टीमों को पहली बार लीग में परफॉर्म करने की इजाजत दी गई है। यह टूर्नामेंट जम्मू कश्मीर के राइजिंग एथलीट्स और रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट का मुश्तरका मंसूबा है। यह स्पोर्ट्स डोमेन में
माइग्रेंट नौजवानों के मुस्तकबिल को संवारने में शामिल करने और इनमें मुतासिर कुन सलाहियत पैदा करने के लिए खेलों की दुनिया से मुतारिफ करने का एक कदम है। कम है और इसमें मैं पिछले दिनों देख रहा था द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर आल्सो हैज़ गिवन हिज ब्लेसिंग्स टू दिस इनिशिएटिव। आई थिंक ऑल दीज थिंग्स अल्टीमेटली बेनिफिट द प्लेयर्स, न्यू टैलेंट्स आर डिस्कवर्ड और जो पुराने खिलाड़ी हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो कुल मिला के एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव, इन सबको मुबारक। और ये मैं उम्मीद करूँगा कि ये टूर्नामेंट आज जो शुरू हुआ है ये कामयाब रहे और इसमें बढ़ चढ़ के लोग जो हैं वो हिस्सा लें। इस साल ये फर्स्ट टाइम है कि हमने इसमें वेटरन्स को इंक्लूड किया है और वुमेंस को, स्पेशली वुमेंस में 16 टीमें इसमें मेंस कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रही है, 10 टीमें इसमें वेटरन्स में पार्टिसिपेट कर रही है और 10 टीमें इसमें वुमेंस में पार्टिसिपेट कर रही है। जो 16 टीम मेंस कैटेगरी है वो सिर्फ कश्मीरी पंडित लिमिटेड है, लेकिन जो वेटरन्स एंड वुमेंस है उसमें ओपन फॉर ऑल है। हमारे जम्मू के सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो आजकल यूथ है वो स्पोर्ट्स की तरफ, फिटनेस की तरफ कम है। मोबाइल एडिक्शन या बहुत सारी जो सोशल इल्स है हमारे सोसाइटी में, वहाँ की तरफ ज़्यादा एडिक्ट है। एक तो उनको यहाँ की तरफ एंगेज करना, दूसरा ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे जो यूथ हैं इनमें काफ़ी टैलेंट है। इस टैलेंट को यहाँ पे निखारा नहीं जा रहा है, इनको इस तरह के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। आप खुद जानते हैं कि कितने सालों के बाद ये तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इंटरनेशनल क्रिकेट लीग यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। तो कहने का मतलब है स्पोर्ट्स कल्चर हमारे पूरे जम्मू एंड कश्मीर में इतने सालों से बहुत पीछे रहा है। हम स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप कर रहे हैं। राजौरी में नारी चेतना संगम महिला समन्वय मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में जिले के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में खवातीन ने शिरकत की। इस तकरीब का बुनियादी मकसद खवातीन को मुल्क से रोशनास कराना है ताकि वो मुल्क और माशरे में अहम किरदार अदा कर सके। बहुत सारे कार्यक्रम थे लेकिन महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया। तो इसमें आकर के सभी महिलाओं को लग रहा है कि हमारा देश के प्रति, परिवार तो हम अच्छे से पाल रहे हैं, अपने अपने कार्य में यहाँ लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन इनके सिवाय हमें इसके अलावा हमें अपने देश और समाज के लिए क्या भूमिका निभानी है, उसके लिए सबको प्रशंसनीय लग रहा है और सराहना कर रहे हैं इस कार्यक्रम की। और उधर असातिज़ा और स्कूली इमारतों की कमी की वजह से जिला रामबन के सरकारी स्कूलों में निज़ाम तालीम मुतासिर है। कई सरकारी स्कीमों के अमल आवरी के बावजूद गरीब बच्चों से भरे पड़े सरकारी स्कूलों के निज़ाम तालीम पर कोई मुस्बत असरात नहीं पड़े हैं। जिला रामबन के दूर उफ्तादा पहाड़ी इलाके शगुन रामसू में कायम हाई स्कूल के 10 जमातों में ज़ेर तालीम 131 बच्चों के लिए सिर्फ 4 टीचर तैनात हैं। हेड मास्टर समेत टीचरों की 10 असामियां खाली पड़ी हैं। हाई स्कूल में साइंस, रियाजी और फिजिकल एजुकेशन के टीचर दस्तयाब ही नहीं है। लोगों और पंचायती नुमाइंदों की तरफ से कई बार आला हुकाम को मुत्तला किया गया, लेकिन न तो टीचिंग स्टाफ की कमी को पूरा किया गया और न ही नई स्कूली इमारत की तामीर के लिए किसी किस्म के इकदाम किए गए। हमारे पास 4 रूम हैं। हम यहाँ 10 क्लासें हैं, हमें 3 क्लास को एक ही रूम में बैठना पड़ता है। उसकी वजह से हमारी क्लास जो 10th 9th 8th 10th वाले पढ़ते हैं तो 9th वाले को डिस्टर्ब होता है, 8th वाली पढ़ती हैं तो 10th वाले को डिस्टर्ब होता है। इसलिए हमारी गुजारिश है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेफ्टिनेंट गवर्नर से हमें बिल्डिंग दी जाए ताकि हमारी पढ़ाई का सफ़र आगे अच्छा बढ़ सके। मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ सर, हमें उस्तादों की कमी है सर, हमें साइंस टीचर चाहिए और सर मैथ टीचर की भी कमी है सर। और हमारी गुजारिश यही है कि हमें उस्ताद चाहिए ताकि हम भी बड़े होके बड़े ऑफिसर बन सके। और यहाँ बाहर से डंगर आ जाते हैं स्कूल के अंदर और हमें पढ़ने में दिक्कत होती है और खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, अंदर हवा आती। सर हमारे स्कूल में साइंस टीचर नहीं है और मैथ टीचर नहीं है सर, पीटी सर भी यहाँ पे नहीं है सर, और बिल्डिंग की कमी है सर कि हमें साइंस टीचर चाहिए, मैथ टीचर चाहिए, पीटी चाहिए और बिल्डिंग भी चाहिए सर। हाई स्कूल शगन की बात करूंगा तो यहाँ पर सर 4 दीवारें भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर 4th क्लास का नहीं है क्योंकि बच्चे खुद सफाई कर रहे हैं, वो यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं सर, यहाँ पर सफाई करने नहीं आ रहे हैं। इसलिए उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए मेहरबानी करके, क्योंकि आज के दौर में एजुकेशन मैन पावर है सर, हर किसी चीज़ को तब्दील करने वाली चीज़ जो है वो एजुकेशन है, इसलिए उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए।
ख्वाहिशमंद बॉर्डर खवातीन बटालियन लद्दाख तहरीरी इम्तिहान में ताखीर से काफ़ी परेशान हैं। 2019 में तकरीबन 1500 उम्मीदवारों ने अपनी जिस्मानी टेस्ट पास किया और तहरीरी इम्तिहान के लिए क्वालिफाई किया। इनका कहना है कि कोविड-19 और कुछ दीगर इंतजामी मसाइल की वजह से इनके तहरीरी इम्तिहानात अभी तक मुनक्किद नहीं हो सके हैं। उम्मीदवारों ने एहतजाज किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा मुतालबात पर ज़रूरी कार्रवाई करने की दरख्वास्त की। तो देखा जाए अकॉर्डिंग टू बॉर्डर बटालियन में सर 1500 कैंडिडेट्स ओनली हैं सर। जब उनके अंदर शॉर्ट टाइम पे फिजिकल और रिटर्न हो रहे हैं तो हमारे क्यों नहीं हो रहे सर। हमारे यही मांग है सर, हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे एलजी लद्दाख से और हमारे एडीजीपी लद्दाख से और एमपी लद्दाख से कि जितना से जितना हो सके हमारे जो रिटर्न है जल्दी किया जाए। और सर हमारे यही मांग रहेगा सर, जो ही आज जो लद्दाख पुलिस का रिटर्न ख़त्म हुआ सर, चंद दिनों में हमें भी हमारा नोटिफिकेशन निकाला जाए और इन्हीं लद्दाख पुलिस के साथ इनका जो रिजल्ट है डिक्लेयर किया जाए। सर इसमें और एक नुकसान लॉस भी है, क्योंकि अगर की बॉर्डर बटालियन की तरफ से कैंडिडेट्स लद्दाख पुलिस में क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो पोस्ट नुकसान हो रहा है सर। हमारा लद्दाख पुलिस के कैंडिडेट्स का भी यही कहना है कि जितना से जितना हो सके बॉर्डर बटालियन का अलग से ही रिटर्न लिया जाए। और एक बात सर इसमें हम आपकी नोटिस में लाना चाहते हैं सर, इसमें जो फिजिकल हुआ था सर वो अलग ही था सर, क्योंकि टफ फिजिकल था। उसका टाइमिंग जो था वो बहुत कम ही था सर, 630 मिनट का। और अकॉर्डिंग टू देखा जाए लद्दाख पुलिस का उसका टाइमिंग था सर 730 मिनट। उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सर हम यही रिक्वेस्ट करना। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर लतन लाल गुप्ता का कहना है कि जम्मू कश्मीर के अवाम जम्मू कश्मीर में इंतखाबात चाहती हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत चाह रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए ये नागवार है। उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा कि सरकार नहीं चाहती कि ऐसा हो, क्योंकि बीजेपी की जमीन जम्मू कश्मीर में खिसक गई है। रतन लाल गुप्ता ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होते हैं तो बीजेपी को सिर्फ 10 सीटें मिलेंगी और जम्मू कश्मीर में सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही हुकूमत बनाएगी। रतन लाल गुप्ता ने सांबा जिले के रामगढ़ असेंबली में कारकुनों की मीटिंग से खिताब के बाद न्यूज़ 18 JKLS से बात करते हुए इन बातों का इजहार किया। अब इनका यही कहना है कि ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आए और असेंबली के चुनाव करवाएं। शेर कश्मीर ने कहा था सरदारी अवाम का हक है, ये यहाँ की हुकूमत जो है वो लोगों की होनी चाहिए, तभी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का और मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का डरते हैं, खौफ में हैं कि अगर आज असेंबली के इलेक्शन हो जाए बीजेपी यहाँ से 10 सीटें नहीं निकाल पाएगी। तो इसी खौफ से वो इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। लोग परेशान हैं, आवाज आ रहे हैं। अब की बार हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं 2/3 मेजॉरिटी हम जम्मू कश्मीर से लेंगे, ये हमारा कहना है। अगर ये समझते हैं कि ये दुरुस्त नहीं कह रहे हैं तो कल इलेक्शन करवा के देख लें, हम इनको बता दें कि हम कहाँ खड़े हैं और ये कहाँ खड़े हैं। और बांडीपुरा से है, जहां कस्बे में ट्रैफिक जैम के मसले ने शिद्दत इख्तियार की है। दारुल उलूम रहीमिया के पास सड़क का एक हिस्सा 9 महीने कबल ढह गया था। इसके बाद सारा ट्रैफिक बांडीपुरा मार्केट से गुजरता है। गुलशन चौक के करीब कई मंजिला कार पार्किंग का इफ्तिताह 15 अक्टूबर को किया गया था। हम इस अहम प्रोजेक्ट पर अभी तक काम शुरू नहीं किया गया। मकामी लोग मुतालबा कर रहे हैं कि बढ़ते ट्रैफिक जैम के चलते कार पार्किंग प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू किया जाए। इधर डीसी बांडीपुरा का कहना है कि तामीराती काम को लेकर तमाम तर दस्तावेजात मुकम्मल कर लिए गए हैं और बहुत जल्द इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा। कार पार्किंग का जो टेक्निकल सैंक्शन है वो सब तो अप्रूव हो चुका है। मुझे उम्मीद है वो काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। उसमें जो जितनी पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट थी वो तो कंप्लीट हो गया है, अब काम शुरू ही होना है। उसका भी हम रिव्यू कर लेंगे, वो भी हमें अगले फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट करना है। देखिए ये बहुत ही बड़ी बदकिस्मती की बात है कि बांडीपुरा में अगर मार्केट में आप मार्केट की बात करें तो हमें कार पार्किंग रखने, गाड़ी रखने के लिए जगह ही नहीं मिले। कुछ गाड़ियां जो मौजूद है, जो गुलशन पार्क में हम रखते हैं, तो कुछ गाड़ियां ही वहां पे मौजूद हो जाती है, तो बाकी जो है रेस्ट फिर रोड पे लगानी पड़ती, जिसकी वजह से ट्रैफिक में बहुत ज्यादा खलल होती है। लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस करगिल की जानिब से एकेडमी हॉल करगिल में एक रोज़ा ज़िलाई सतही कसीरी लिसानी मुशायरे का इनेकाद किया गया। उर्दू, बल्ती, प्रगी और शीना दर्दी ज़बानों की नुमाइंदगी करने वाले ज़िले भर से 26 से ज़्यादा सीनियर शोरा और उभरते कलमकारों ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी पद्मश्री अवार्ड याफ्ता अखुन असगर अली बशारत थे। कल्चरल एकेडमी करगिल के हेड असिस्टेंट जाकिर हुसैन खान ने तकरीब के पीछे के मकसद के बारे में रोशनी डाली। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLS पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आदाब।